जिस ऑर्गेनाइजेशन को रसिया ने प्रतिबंधित किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में राहुल गांधी जाकर के शामिल होते हैं, तो क्या इस प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी पुतिन को थी? पुतिन ने किया है प्रतिबंधित, तो पुतिन को तो जानकारी होगी, लेकिन इस प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन में भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन जाकर के शामिल हो रहा है, वहां भाषण दे रहा है, क्या इसकी जानकारी रशियन खुफिया एजेंसी को पहले से थी? और इसीलिए रशियन खुफिया एजेंसी की सलाह पर पुतिन ने राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की? कोई ना कोई तो वजह होगी। अब इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। भारत सरकार ने कहा है कि साहब, हमारे यहां जो भी कोई मेहमान आते हैं, उसकी मुलाकात सिर्फ हम ही तय नहीं करते हैं, मेहमान पर भी निर्भर होता है कि मेहमान किन किन से मुलाकात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हो रही है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात हो रही है। ये तो उनके शेड्यूल का हिस्सा है। ये दो देशों के बीच में द्विपक्षीय एग्रीमेंट से रिलेटेड जो जितने तथ्य हैं, उसका हिस्सा है। हाँ, उसमें कई बार जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ करके, या जो आइटिनरी है, जो फिक्स्ड प्रोग्राम्स हैं, उसके बियॉन्ड जाकर के कोई निमंत्रण दे दिया, जैसे प्रधानमंत्री के प्राइवेट डिनर पर आप चले गए, या जब प्रधानमंत्री गए थे रसिया, तो प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात का जिक्र किया था, नरेंद्र मोदी ने, कि मैं जब पुतिन से मिलने के लिए गया तो हमारी मुलाकात रात्रि के 9 बजे तय नहीं थी, दूसरे दिन मुलाकात होनी थी। लेकिन यकायक फ्लाइट में ही यह संदेश पहुंचा, जब फ्लाइट लैंड किया उस वक्त ये संदेश पहुंचा कि पुतिन के साथ एक प्राइवेट डिनर में आपको जाना है रात 9 बजे। और फिर हम पुतिन के साथ रात्रि डिनर में गए और वो मुलाकात सुबह 4 बजे तक चली। ये स्वयं मोदी कह रहे हैं कि हम जब पुतिन से मुलाकात करके लौटे तो सुबह के 4 बज रहे थे जब हम अपने वापस होटल पहुंचे। अब ये कह रहे हैं कि मोदी, ये शेड्यूल का हिस्सा नहीं था। मतलब इसकी जानकारी हमारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको नहीं थी कि प्रधानमंत्री रात 9 बजे ही पुतिन के साथ डिनर करेंगे, इसकी जानकारी नहीं थी। ये वहां जाने के बाद ये प्रोग्राम में तब्दीली हुई और हमको उनको मानना पड़ा, क्योंकि उनका आग्रह था कि आप आइए हमारे साथ डिनर कीजिए। अब ये जब डिनर होती है तो डिनर की बहुत बड़ी डिप्लोमेसी होती है। उसी डिनर डिप्लोमेसी में बहुत सारी बातें एक प्रकार से हो जाती हैं। मतलब जब कोई दो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट डिनर पे मिलते हैं, तो जहां पर कि कैमरे सिर्फ आते हैं, फोकस वोकस हो गया, मीटिंग वूटिंग अगर बहुत जरूरी हुई तो कैमरा आया, नहीं तो कैमरा नहीं जाता है। मतलब वहां पर प्रेस की या जो प्रेसिडेंशियल जो प्रोटोकॉल होता है, जहां फोटोग्राफर होते हैं, वीडियोग्राफी की जाती है, उनको भी कई बार मना कर दिया जाता है कि आप इसमें शरीक नहीं हो, या जो वीडियो या फोटोग्राफ लिए जाते हैं वो पब्लिकली रिलीज नहीं किए जाते हैं, उसे मीडिया के कंजम्पशन के लिए नहीं रखा जाता है। ऐसा भी होता है। तो उस मुलाकात में जिसका जिक्र मोदी जी कर रहे हैं, उस प्राइवेट डिनर का हो सकता है कि बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे फोटोग्राफ आपको नहीं मिले हों, हो सकता है रिकॉर्ड हुए हों, फोटोग्राफ हुए हों, लेकिन ये प्रेरोगेटिव रशियन गवर्नमेंट की है कि वो इस फोटोग्राफ को, वो इस वीडियो को मीडिया कंजम्पशन के लिए रिलीज करती है या नहीं करती है। ये उनका प्रेरोगेटिव है, रशियन सरकार की प्रेरोगेटिव है, उसमें हम उनको दखल नहीं दे सकते हैं। भाई हमने इस फोटोग्राफर को बुलाया, अब ये फोटो मैं चाहता हूं कि आपका इंस्टाग्राम पर रिलीज हो जाए या फेसबुक पर रिलीज हो जाए या हम मीडिया को दे दें, ऐसा नहीं होता है। या ट्वीट कर दें, ट्वीट करना है नहीं करना है, एक्स पे डालना है नहीं डालना है, सामान्य मीडिया का जो लेगेसी मीडिया है, जो जनरल मीडिया है, उसको देना है या नहीं देना है, ये उस सरकार विशेष का प्रेरोगेटिव है। ये उनका अधिकार, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो पुतिन ने उस मुलाकात की जो वीडियो है या फुटेज है, अब थोड़े मोड़े उपलब्ध हैं, लेकिन 4 बजे तक मीटिंग होती रही, इसके फोटोग्राफ सामान्य कंजम्पशन के लिए उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर प्रधानमंत्री रसिया गए थे तो जो बात रसिया और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो मुलाकातों का शेड्यूल था, उसमें यह प्राइवेट डिनर नहीं था। ठीक उसी प्रकार से जब यहां पर पुतिन आए तो प्राइवेट डिनर पर गए, लेकिन सरकार कह रही है कि पुतिन किनसे भारत में मुलाकात करेंगे, ये अधिकार सिर्फ सरकार का नहीं है कि सरकार वो तय करेंगे कि इनसे मिलिए इनसे नहीं मिलिए। वो ब्रीफिंग दे देंगे उनको
कि भाई इनसे आपको मिलना चाहिए, इनसे आपको मिलना नहीं चाहिए, या इनसे अगर आप मिलेंगे तो हमारे देश के लिए क्या होगा। मतलब वो यहां पर आए और कहें कि हम देवबंद जाना चाहते हैं, देवबंद जाना चाहते हैं, तो भारत सरकार तय करेगी कि देवबंद भेजना है या नहीं भेजना है। मौलाना मदनी से मिलना चाहते हैं, तो मदनी से मिलना है या नहीं मिलना है, ये भारत सरकार तय करेगी। और उसमें भारत सरकार अपना तय करके बता देगी कि मौलाना मदनी से आपको नहीं मिलना है या मिलना है। आप समझ रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं देवबंद मुलाकात के लिए। सरकार ने कहा कि आप जाइए, लेकिन आप जा करके वहां से आकर के कोई पब्लिक टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं करने दिया उनको, कुछ भी नहीं करेंगे, आप जाइए, चुपचाप रहिए, चुपचाप मिलकर के आइए, कोई बात नहीं है। फिर भारत सरकार ने कहा, वो महिलाओं के साथ, महिला पत्रकारों के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। भारत सरकार ने कहा कि आपको करना चाहिए, ये हमारी यहाँ की परंपरा है, आप हमारे मेहमान हैं, हमारी परंपरा को आपको मानना चाहिए। कोई दबाव नहीं दिया, एक बार ही भारत सरकार ने कहा, वो मान गए। और फिर महिला पत्रकारों के साथ उन्होंने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो तात्पर्य यह है कि भारत सरकार का यह कहना है कि पुतिन अगर राहुल गांधी से नहीं मिले तो उसके पीछे पुतिन का डिसीजन है, भारत सरकार का डिसीजन नहीं है। और अब खेल शुरू होता है कि पुतिन ने राहुल गांधी से मुलाकात क्यों नहीं की। क्या पुतिन को, क्या रसिया को राहुल गांधी के कृत्य के बारे में कुछ विशेष मालूम है? क्या राहुल गांधी ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो भारत को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सोरोस ने साफ कहा है कि हमने $1 बिलियन का फंड रखा है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। और जो मुखर आवाज है, सोशल मीडिया पर जो आवाज है, वो दबे नहीं, उनको हम फंड करेंगे। ये सब चल रहा है। और सैम पित्रोदा को जब पूछा गया तो सैम पित्रोदा ने कहा कि आई डोंट केयर। उनको कहा कि आपका जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है, उन्होंने कहा आई डोंट केयर, आप बोलते रहिए। ये सैम पित्रोदा कह रहे हैं खुलेआम। जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया लॉबी को फंड कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है अपने ओपन सोसाइटी के माध्यम से। पूरी दुनिया इसको जानती है। और मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री को उस वक्त चेताया था कि ये जो फर्जी बिल गेट्स है, ये बिल गेट्स और जॉर्ज सोरोस दोनों मित्र है। दोनों के फाउंडेशंस मिलकर के काम करते हैं। दोनों के फाउंडेशंस कोविड काल में फार्मा कंपनियों के साथ मिलकर के काम कर रही थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को कुछ सलाहकारों ने गलत सलाह दे दी। खैर, अब प्रधानमंत्री के पास सारी जानकारी पहुंच गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, यह भी पहुंच गई है। प्रधानमंत्री के बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर वहां घूम करके आ गए हैं, स्विट्जरलैंड के दावोस की हवा खा करके, गुलाबी हवा खा करके। अब खैर उन मंत्रियों को उन्होंने किनारे किया है। कुछ लोग अभी भी शामिल हैं, लेकिन कुछ मंत्री को किनारे किया है। और मैंने उस वक्त कहा था आपको, ध्यान रखिए, ये हमारी जो तुलसी है ना मेरे आंगन की, उसमें कुछ गड़बड़ी मिली है। अब भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे रही है, देख रहे हैं, सरकार देख रही है। मैंने इशारा किया, आप बात समझ जाइए। वो जा रही थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत में रिजीम परिवर्तन के लिए फ्रंट फोरम है, और उसके पीछे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन खैर, भारत सरकार देर आयत दुरुस्त आयत। राहुल गांधी का जर्मनी में जा करके एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके भाषणबाजी करना, उनके आमंत्रण को स्वीकार करना, उनसे लगातार टच में रहना, और फिर सैम पित्रोदा का यह कहना कि 110 प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस हमने बना लिए 110 देशों का, यह साबित कर रहा है कि अब राहुल गांधी चुनाव के माध्यम से भारत में रिजीम परिवर्तन नहीं करा पा रहे हैं। वो हार रहे हैं हर जगह, जिसके बारे में उनकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने ही ट्वीट किया है। और वो ट्वीट तब किया है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। उसके ठीक कुछ देर पहले उनका ट्वीट आया है, एक्स पे पोस्ट आया है, समझिए आप।
और उसमें वो राहुल गांधी को सीधा सीधी चुनौती दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि स्वयं दिग्विजय सिंह से मेरी अंतरंग बातचीत हुई है कई बार, और उन्होंने कहा है कि मैं आखिरी समय तक कांग्रेस को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन संगठन को, अब वो बगावत है, ये खुली बगावत है या चेतावनी है या कांग्रेस पार्टी को करेक्ट करने का एक मेजर है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट बताता है कि उनकी पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के इस कुप्रचार से सहमत नहीं है। और ध्यान दीजिए, ये इस बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब मोदी आए थे, जो विजय संबोधन था उनका, उसमें उन्होंने इशारा किया था कि कांग्रेस पार्टी टूटेगी, टूट के कगार पर है। क्या दिग्विजय